जब मैं बच्चा था, मेरी दादी मुझे एक गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत और उसके छोटे बेटे के बारे में कहानी सुनाया करती थी। उसका बेटा बहुत आलसी और कामचोर था। उसने कोई काम नहीं किया और पूरा दिन घर पर ही बिताया। उसकी माँ उसे इसके बारे में बताया करती थी। वह गांव में लोगों के घर जाकर काम करती थी। वह रोटी और आटा लेकर उसे डांटती हुई कहती, तुम कुछ काम नहीं करते, मैं बूढ़ी और कमजोर हूं, मैं तुम्हें कितना खिलाऊंगी। लेकिन वह अपनी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन उसकी बूढ़ी मां को बहुत गुस्सा आया और उसने एक छड़ी ली और उसे मोहल्ले की गलियों में घुमाना शुरू कर दिया। पूरे गांव के लोग उसे प्रताड़ित होते हुए देख रहे थे। वह इतना शर्मिंदा हुआ कि पूरे दिन घर से बाहर ही रहा। आज उसने तय कर लिया था कि वह अपनी किस्मत आजमाने शहर जाएगा। वह देर रात घर आया तो दरवाजा बंद पाया। वह दीवार फांदकर अपने बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उसकी मां जागी और उसने देखा कि वह सो रहा है, तो उसने फिर से छड़ी ले ली और उसने उससे कहा कि जल्दी से चले जाओ। जब तक तुम कुछ कमा नहीं लोगे, मैं तुम्हें घर पर नहीं रहने दूंगी। उसने अपनी मां से कहा, ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे मत मारो। और वह घर से जाने लगा। मां, तो आप एक मां हैं। मां ने उसके लिए रोटी पकाई। रास्ते में भूख लगने पर कहां खाना खाएं। उसने रोटियां अपने कपड़ों में लपेटी और चला गया। गांव और शहर के बीच एक जंगल था। क्योंकि शहर काफी दूर था, इसलिए उसे पैदल चलने में पूरा दिन लग गया। गुजर चुका था और जंगल के बहुत करीब पहुंच चुका था। रात हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। उसने सोचा कि वह रात जंगल के बाहर बिताएगा और कल अपनी यात्रा शुरू करेगा और चारों ओर शरण की तलाश करें। थोड़ा सा दूध पीने से उसे एक पुराना घर दिखाई दिया जो खंडहर जैसा लग रहा था। काफी दूर तक कोई दूसरा घर नहीं था। इस जगह पर केवल वही एक अकेला घर था और वह उस पुराने जीर्ण शीर्ण घर की ओर चल पड़ा। मैंने दरवाजा खटखटाया और एक आदमी बाहर आया। उसने बताया कि वह एक विदेशी है और शहर जा रहा है तथा रात हो चुकी है। मुझे अपने घर में रात बिताने दो। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, आप आज रात मेरे घर पर रुक सकते हैं। उन्होंने उसे खाना और बिस्तर दिया और वह सो गया। अगली सुबह वह उठा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद वह जंगल की सीमा में प्रवेश कर गया। जंगल में घूमते समय अचानक उसे एक और झाड़ियों में हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कुछ जानवर आपस में लड़ रहे हों। जब वह नजदीक गया तो उसने 2 सांपों को लड़ते देखा और एक सांप बहुत घायल और असहाय था। उसने एक लंबी छड़ी उठाई और अच्छे इरादे से दोनों सांपों को मुक्त कर दिया। एक सांप अपने बिल में घुस गया और दूसरा चोर घायल और असहाय होकर उसी स्थान पर पड़ा रहा। लड़के को सांप पर बहुत दया आई। उसने उसे एक डंडे पर उठाया और एक और पेड़ के नीचे रख दिया और जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाया, वह आगे चलने लगा। सांप ने उसे पीछे से बुलाया। वह आश्चर्य से पीछे मुड़ा। उसने देखा कि सांप सचमुच उसके लिए शोर मचा रहा था। वह सांप के पास गया और सांप ने उससे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। यदि तुमने मेरे साथ अच्छा काम किया है तो मेरे साथ एक और अच्छा काम करो। इस जंगल के बीच में एक नदी है, मुझे उसमें फेंक दो। तो उसने सोचा, मैं तो वैसे भी इसी रास्ते जा रहा हूं। उसने सांप को एक खंभे पर लटका दिया और चलना शुरू कर दिया। चलते चलते वह नदी के पास पहुंच गया और सांप को नदी में फेंक दिया। जैसे ही सांप को नदी में फेंका गया, सांप मर गया। यह सब ठीक था। अब वह ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी चोट ही नहीं लगी थी। सांप ने लड़के को धन्यवाद दिया और उससे पूछा कि अब तुम कहां जा रहे हो। लड़के ने उसे सारी खबर बता दी और कहा कि वह अपनी किस्मत आजमाने शहर जा रहा है। सांप ने उससे कहा
कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक गधा देता हूं। इस गधे से तुम जो भी मांगोगे इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। लड़का कुछ कहने ही वाला था कि उसे लगा कि एक गधा उसके पीछे खड़ा है। सांप ने उससे कहा, इस गधे को अपने घर ले जाओ। ये कोई साधारण गधा नहीं है। वह लड़का बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जब वह गधे को लेकर अपने घर की ओर लौटा तो सांप ने उससे कहा, फिर जब भी तुम यहां आओ मुझे फोन करो, तुम और मैं मिलेंगे। अब हम दोस्त हैं। लड़के ने कहा, ठीक है। सांप को धन्यवाद दिया और घर वापस जाने के लिए चल पड़ा। वह बहुत खुश था और सोच रहा था कि अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और मेरी मां को मुझ पर गर्व होगा। वापस आते समय फिर रात हो गई और वह उसी सराय की ओर चला जहां उसने वहां जाते समय रात बिताई थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। वही आदमी बाहर आया और उससे कहा, मुझे आज फिर तुम्हारे घर में रात बिताने दो, मैं सुबह चला जाऊंगा। नौकर ने कहा, ठीक है, आप रात यहीं बिता सकते हैं। उसे एक बिस्तर दिया गया और उसके गधे को घर के एक पेड़ से बांध दिया गया। उसने सराय वाले से कहा, यह मेरा गधा है, परंतु इससे कुछ मत मांगो। सराय वाले ने कहा, ठीक है। आधी रात को सराय वाला उठा और गधे के पास गया और उसने गधे से कहा, मुझे हीरे जवाहरात दे दो। उसने इतना कहा कि गधे ने उनका ढेर लगा दिया। जब उसने यह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सब कुछ उठाया और गधे को वहां से गायब कर दिया और उसने ठीक वैसा ही एक गधा लाकर वहां बांध दिया। जैसे ही सुबह हुई, लड़का उठा, अपने गधे पर काठी बांधी, सराय वाले को धन्यवाद दिया और घर की ओर चल दिया। जब वह घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो उसकी मां ने दरवाजा खोला। जब मां ने उसके साथ गधे को देखा तो वह उसे फिर कोसने लगी, अगर ये काम नहीं करता तो फिर यह गधा तुम्हें कहां से मिला? आपको इसके साथ क्या करना चाहिए? उसने अपनी मां से कहा, मां, यह गधा बहुत कीमती है। यह कहकर वह अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपनी मां से एक सुंदर सफेद चादर लाने को कहा। उसकी मां भी हैरान थी कि मामला क्या है। खैर, उसकी मां एक सफेद चादर लेकर आई। इस लड़के ने गधे के नीचे एक कंबल डाल दिया और गधे से कहा, मुझे हीरे जवाहरात दे दो। अब वह तो एक साधारण गधा था। वह चुपचाप चादर पर खड़ा रहा। उन्होंने यह बात दूसरी बार कही, उन्होंने यह बात तीसरी बार भी कही, लेकिन गधा शांत खड़ा रहा। उसकी मां फिर उसने अपना हाथ छड़ी की ओर बढ़ाया। इस बीच गधे ने अपनी सफेद चादर लपेट ली। उसके माता पिता क्रोधित हो गए और टेमार ने 4.5 डंडों से पीटना शुरू किया।